नमस्कार दोस्तों, स्टॉक क्रूज की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये एक मैं शेयर का आपका शो कर रहा हूं, इसका हिस्टोरिकल प्राइस मैं आपका कर रहा हूं। देखिए, 1 अप्रैल 2005 को इसकी प्राइस हुआ करती थी 10 रुपया 49 पैसा। चलिए हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं 10 रुपया 49 पैसा। ठीक है, हम मान लेते हैं इसको 50 पैसा। 10 रुपया 50 पैसा। अपने इसके ऑल टाइम वहाँ से ये शेयर अपने आप को कंसोलिडेट किया और जब भागना शुरू किया तो देखिए क्या ज़बरदस्त भागा और एक टाइम पर इसने 1000 रुपया की अपना ऑल टाइम हाई बनाया। ठीक है, ऑल टाइम हाई बनाया 80 यानी कि ऑल टाइम हाई बनाया दोस्तों। वहाँ से फिर इसके अंदर कॉरेक्शन देखने को मिला। ठीक है, और फाइनली अभी 500-550 के रेंज के पास अटका हुआ है। यानी कि ऑल टाइम हाई से अगर हम देखेंगे तो लगभग ये अपना लगभग 47% के डिस्काउंट पर है। ठीक है, लेकिन अगर इस प्राइस पर ही हम 500 पर का हम प्राइस पर भी अगर डिवाइड करके हम देखें कि दोस्तों पिछले 18 सालों में 2005 से लेकर 2023 के बीच में इसने कितना परसेंट रिटर्न दिया है, तो आप जरा कैलकुलेट करके देख बताइए। आज के डेट से भी हम कैलकुलेट करें तो 53 गुना करके आपके पैसे को रिटर्न दिया है। 53 टाइम्स का। अगर हम ऑल टाइम को कंसीडर करते तो 100 गुना हो गया रहता पैसा। इसलिए बोला जाता है कि शेयर मार्केट में पैसा ऐसे ही 100 टाइम्स, 50 टाइम्स, 200 टाइम्स आराम से मिल जाता है। तब यह है कि आज से 15 साल पहले भी ये स्मॉल कैप रहा होगा। अगर 10 रुपया 15 पैसा का प्राइस पर तो उस टाइम पर तो ये भी पेनी के स्टॉक में काउंट होता होगा। और ये दिया कितना है, 15 साल तो टाइम लगाया ना दोस्तों। 15 साल टाइम तो लगा है, इसलिए बोला जाता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जो है टाइम देना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में कि आप कितना टाइम देते हो। जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतनी ही ज़्यादा कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा और उतना ही ज़्यादा पैसा आपका कई गुना मल्टीप्लाई होते जाएगा दोस्तों। ठीक है, मैं एक स्पेशलिटी केमिकल कंपनी की बात कर रहा हूँ। आज के डेट में जितनी भी स्पेशलिटी केमिकल कंपनियां हैं सब अपने हाई से बहुत ज़्यादा टूटी हुई हैं, अपने बॉटम बना रही हैं। ये भी एक स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है। आप किसी भी हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में भी कोई ना कोई स्पेशलिटी केमिकल कंपनी हो, चाहे दीपक नाइट्राइट हो, आरती इंडस्ट्री हो, अल्कलामाइन हो, नवीन फ्लोरीन हो, सब के सब अपने आप में मल्टी बैगर रही हैं। ये कंपनी भी वैसी ही एक मल्टी बैगर है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आरती इंडस्ट्री की। 6 मार्च यानी कि फ्राइडे, आज के दिन मंडे के दिन क्लोजिंग प्राइस है इसका 548 रुपया का। आप देख सकते हैं एक एट करंट मार्केट प्राइस, अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन का हम कंप्लीट करें तो एक स्मॉल कैप कंपनी है। 52 वीक का हाई इतने 899 लगाया था, 52 वीक का लो 505 का लगाया, यानी 52 वीक लो से थोड़ा सा ही ऊपर अपना है। डिविडेंड यील्ड 0.6% की 64% की है। फेस वैल्यू 5 की है। इंडस्ट्री की पी 24.8 है। स्टॉक का पी 33.6 है। बुक वैल्यू 129 का है। दो बेहतरीन पैरामीटर स्टॉक सिलेक्शन करने का, ROC 22.1 है और ROE जो है 27.8 है। डिप टू इक्विटी बिल्कुल नेग्लिजिबल है कंपेयर टू मार्केट कैपिटलाइजेशन। अर्निंग पर शेयर इनका 16.3 रुपया, बहुत अच्छा है। 5 ईयर्स का प्रॉफिट ग्रोथ 32.9%, ये भी अच्छा है। सेल्स ग्रोथ 17.2 है, ये भी बहुत अच्छा है इनका। प्रमोटर होल्डिंग इनमें 44.2 है। ये देखिए आरती इंडस्ट्री 1984 को बना गया था। स्पेशलिटी केमिकल कंपनी और फार्मास्यूटिकल्स का है। फार्मास्यूटिकल्स का बिजनेस इन्होंने पिछले 2-3 महीना पहले ही डिमर्ज हुआ है। बिजनेस जब देखेंगे, मैन्युफैक्चर स्पेशलिटी केमिकल इन बेंजीन बेस्ड डेरिवेटिव्स की वैल्यू चेन इंक्लूड नाइट्रोक्लोरोबेंजीन्स एंड डाइक्लोरोबेंजीन्स, फिनाइल मेडिमाइंस, एडीए एंड नाइट्रोटोलुलेंस। बहुत सारा केमिकल कंपनी बनाती है। अब मैं जरा आपके प्राइस को मैं लेके आया हूँ। देखिए प्राइस को हम लोग समझने के लिए, स्टडी करने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस की मूविंग एवरेजेस मैंने लगा कर रखा है दोस्तों। ये देखिए आरती इंडस्ट्री का डे फ्रेम का चार्ट लगा कर रखा हुआ है। ग्रीन वाला जो लाइन है 200 डेज का है, वह येलो वाला जो लाइन है 150 डेज का है, रेड वाला जो है 100 डेज का है। और RSI लगा के रखा हुआ है प्राइस के स्टैंड को समझने के लिए। एट प्रेजेंट RSI जो है 50 से ऊपर है। जब आप चार्ट को देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर दोस्तों मैं आपको दिखाऊं क्लियर कट, यहाँ पर देखें कि ऐसा फील हो रहा है कि इसका बॉटम आउट हो गया। ठीक है, बॉटम आउट इस स्टॉक में आ गया है। कैसे मैं बोल रहा हूँ ये आप देखिए, प्रीवियस इस लो बनाया था इस कैंडल पे जो फरवरी के दिन का था, और उसके बाद इसी कैंडल के इनसाइड में ही ये कैंडल बन रहा है और कभी भी किसी भी इस डे में प्रीवियस अपने लो के पास टच नहीं किया है।
और यहाँ से जिस तरह से कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, ऐसा दिख रहा है कि अब इसके अंदर लग रहा है कि ये स्टॉक बॉटम आउट हो गया है। अब इसके अंदर तेजी आती हुई दिख सकती है, लेकिन मैं अभी भी आपको नहीं बोलूँगा जब तक इस कैंडल को ऊपर ना निकाल दे, ठीक है, तब तक मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि इसके अंदर तेजी आ सकता है। लेकिन चूंकि मेरा व्यू पॉइंट ऑफ व्यू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए है, केमिकल कंपनियों को नेग्लेक्ट करके, केमिकल और फार्मास्यूटिकल्स आईटी कंपनियों को, कंज्यूमर कंपनियों को नेग्लेक्ट करके ना कोई पोर्टफोलियो बन सकता है किसी का, चाहे कितना भी बड़ा इन्वेस्टर हो या छोटा हो या बड़ा हो। रिटेल इन्वेस्टर को स्पेशलिटी केमिकल की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो आप इसी प्राइस पर एंट्री भी ले सकते हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए। अगर आपको डर लग रहा है तो इसी जो प्रीवियस लो का है यानी कि 505 रुपया का, तो 500 रुपया का आप एसएल रख कर एट प्रेजेंट आप एंट्री ले सकते हैं। जैसे जैसे प्राइस के अंदर स्ट्रेंथ जाए, आप अपना शेयर का क्वांटिटी ऐड करते जा सकते हैं, एक एक करके ऐड करते जाइए, ताकि धीरे धीरे शेयर की क्वांटिटी भी बढ़ जाए, आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बढ़ जाए। और लॉन्ग टर्म के लिए खुला का खुला आसमान है इसके अंदर। जितना ये जब ये भागना शुरू करेगा तो आप पकड़ना भी चाहेंगे, यहाँ प्राइस तक आएगा तो आप पकड़ना भी चाहेंगे 800 पे, तो शायद नहीं पकड़ पाएंगे, उस टाइम पर आपको खरीदने में भी डर लगेगा। 920 के आसपास चला जाएगा तो आप पकड़ना चाहेंगे तो नहीं पकड़ पाएंगे, उस टाइम पर आपको खरीदने में भी डर लगेगा। दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि पिछले काफ़ी दिनों से ये शेयर टूटा पड़ा हुआ है, जैसा कि हर केमिकल स्पेशलिटी केमिकल कंपनियां या फार्मा वाली कंपनियों के साथ हो रहा है। काफ़ी दिन से इसी प्राइस के पास से नीचे नहीं जा पा रहा है, 505 ही इसका लो बना हुआ है, और वहाँ से 547 के पास अब धीरे धीरे एकोमोडेट करके ऊपर जाने की इसके अंदर पोटेंशियल दिख रहा है। ऐसा मैं कोई गारंटी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन दिख रहा है। अगर आप रिस्क ले सकते हैं 50 रुपया का, तो फिर आपका रिवार्ड भी इंजॉय कर सकते हैं। ये मैं तो टारगेट ये लेके चल रहा हूँ कि 750 पहला टारगेट है और सेकंड टारगेट मेरा 900 का है दोस्तों। तो इतना तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अगर 50 रुपये का रिस्क लेते हैं तो आप 200 रुपये का रिवार्ड भी इंजॉय कर सकते हैं। नहीं ले सकते हैं तो फिर तो आपकी मर्जी। दोस्तों आगे बढ़ने से दोस्तों प्लीज़ इन्वेस्ट करने से पहले या ट्रेड करने से पहले आप अपनी एनालिसिस खुद कर लें। दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, शुभ रात्रि, होली एंजॉय कीजिए कल का दिन।